नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। द फोर्थ स्टेट एक कोशिश है निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र, ईमानदार पत्रकारिता की, जो आपके सहयोग के बगैर संभव नहीं है। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमारा हौसला अफजाई हो। अब आज की खबर। मध्य प्रदेश में कल यानी 3 जून को कार्यकर्ताओं को मिलकर संबोधित करके एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक लेने के बाद राहुल गांधी 4 जून को हरियाणा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेने के लिए चंडीगढ़ आने वाले हैं। आज सब अखबारों में छपा है, आपने भी ज़रूर देखा होगा कि मध्य प्रदेश में उन्होंने इशारा किया एक नई नस्ल के घोड़ों का। उन्होंने पहले कहा कि एक घोड़ा होता है जो बारात वाला होता है, एक घोड़ा होता है जो रेस वाला होता है, और अब कुछ घोड़े होते हैं जो लंगड़े होते हैं, जो उन्होंने जिक्र किया। कांग्रेस की अलग अलग वैरायटी के घोड़ों की वो बात कर रहे हैं। हालांकि वो उन घोड़ों की बात नहीं कर रहे जो अरबी नस्ल के होते हैं, जो बेहतरीन घोड़े माने जाते हैं। वो घोड़े जो जिनके ऊपर बैठकर राजा महाराजा से लेकर आज भी लोग पोलो खेलते थे, वो घोड़े जिनके ऊपर बैठकर, जिनकी पीठ पर बैठकर सेनानी लड़ाइयाँ करते थे, उन घोड़ों का जिक्र अभी नहीं हुआ है। तो अभी केवल तीसरे किस्म के घोड़े का जिक्र हो गया, जो लंगड़ा घोड़ा है। शायद राहुल गांधी उन नेताओं की बात कर रहे हैं जो उनकी पार्टी में है, और उनकी पार्टी में अभी तक जो है वो 3 तरह के घोड़े उनको दिखे हैं। एक लंगड़ा घोड़ा, एक बारात का घोड़ा और एक रेस का घोड़ा। तो ये जो 3 किस्म के घोड़े हैं, उसमें सबसे नया एडिशन हुआ है लंगड़े घोड़े का। अब राहुल गांधी ने ये जिक्र किया भोपाल में, मध्य प्रदेश में किया, वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। और आज लेकिन उसकी गूंज सुनाई दे रही है हरियाणा में। हरियाणा आने वाले हैं, और जब वो हरियाणा में आएंगे तो जाहिर है ये मुद्दा उठेगा, और वो आ रहे हैं बैठक लेने के लिए। ये संगठन सृजन एक बैठक है, जिसमें संगठन बनाने पर जोर दिया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी का जो संगठन पिछले 12, साढ़े 12, 13 साल से नहीं बना हरियाणा में, उस पर भी फोकस है, और पूरे देश भर में ये इसका एक पायलट प्रोजेक्ट ये काम चल रहा है। इस पर नए सिरे से काम चल रहा है, नए तरीके से काम चल रहा है। वो तरीका हमने आपको बताया था, एक बार फिर दोहरा देता हूँ। वो तरीका है कि राहुल गांधी ने एक नया सिस्टम ईजाद किया है, जिसमें ज़िला अध्यक्षों को ज़्यादा ताकत दी जाएगी। एक ये ज़िला अध्यक्षों को बनाने की कवायद है। अब ज़िला अध्यक्षों को बनाने के लिए हरियाणा में 21 ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं। जो 21 ऑब्जर्वर्स का मतलब ये है कि वो लोग अलग अलग ज़िले में जो जिनकी जिम्मेदारी लगी है, वो लोग अलग अलग ज़िलों में जाएंगे और वहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। एक रिपोर्ट तैयार करने के बाद एक रिपोर्ट उनसे ऑटोमेटिक क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चनियर भरवाया जाएगा। उसके बेस पर एक रिपोर्ट तैयार होगी, 2 रिपोर्ट्स, और तीसरी रिपोर्ट सर्वेक्षण की होगी। कांग्रेस पार्टी में सर्वेक्षण जो हमें याद है ना, विधानसभा चुनाव में हुए थे, लोकसभा चुनाव में हुए थे, वो सर्वेज एक बार फिर से लौट आए हैं, और एक बार फिर से सर्वेक्षण को तवज्जो दी जाएगी, ये राहुल गांधी का कहना है। तो जब ये 3 रिपोर्ट्स आएंगी तो 3 रिपोर्ट्स रखी जाएंगी ऑब्जर्वर के सामने, और उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। ये राहुल गांधी के सामने होगा, और एक बैठक, राहुल गांधी जो बैठक लेंगे वो सारे ऑब्जर्वर्स के एक साथ होगी। उसके बाद एक बैठक होगी 1 to 1, जिसमें प्रभारी रहेंगे और ऑब्जर्वर्स रहेंगे, और उसके बाद चयन होगा नए जिला अध्यक्षों का, और जिला अध्यक्षों के चयन के बाद बनेंगे नए प्रदेश अध्यक्ष। और इसका पायलट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हुआ है गुजरात से, काम हो गया है हालांकि, लेकिन अभी तक वहाँ पर घोषित नहीं किए गए नाम। पहला काम किया गुजरात में, दूसरा मध्य प्रदेश में, और अब तीसरा हरियाणा में। हरियाणा और मध्य प्रदेश का साथ साथ शुरू किया गया है। उसी क्रम में राहुल गांधी कल 3 तारीख को गए थे मध्य प्रदेश, और आज 4 तारीख को वो रहेंगे चंडीगढ़ में। लेकिन हम लोग बात कर रहे थे लंगड़े घोड़े की। अब हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस पार्टी में जिस तरह का इलेक्शन था, हमने देखा इलेक्शन 2024 विधानसभा चुनाव जो था, वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में झुकता हुआ चुनाव दिख रहा था, स्पष्ट तौर पर दिख रहा था। कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग, सब लोग ये मान रहे थे कि इलेक्शन बीजेपी के लिए मुश्किल है और कांग्रेस के लिए आसान है। लेकिन क्या राहुल गांधी ने, कि जो नेता हैं, जिन नेताओं पर राहुल गांधी ने भरोसा किया, जिनको जिम्मेदारियां सौंपी,
वो लोग लंगड़े घोड़े हैं? क्या ये स्थिति ठीक वैसी है जैसी मध्य प्रदेश में थी? क्या मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी ने लंगड़े घोड़ों पर दांव लगाया था? और अगर राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में लंगड़े घोड़ों पर दांव लगाया तो फिर वो हरियाणा में आके वो गलती क्यों दोहराने गए? उनको वो गलती दोहराने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? अगर राहुल गांधी को लग रहा था कि लंगड़े घोड़े केवल मध्य प्रदेश में हैं तो और गलती वो कर चुके थे, तो उन्होंने वो गलती रिपीट क्यों की? क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्शन था वो काफ़ी आसान इलेक्शन माना जा रहा था कांग्रेस के लिए, केक वॉक मानी जा रही थी, वो इलेक्शन भी हार गए। तो वो इलेक्शन हार गए, उसके लिए अभी तक कोई जिम्मेदारियाँ तय हुई नहीं हैं। हम लोगों ने पार्टी में भी, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ये ज़रूर देखा कांग्रेस पार्टी में किस तरह का सिर फुटबॉल है, कैसे लोग एक दूसरे का विरोध कर रहे थे, कैसे टिकटें कटवाने के लिए, वोट कटवाने के लिए, और वो जो पूरा दौर था वो हम लोगों ने इलेक्शन का देखा। अब सवाल ये उठ रहा है कि इतनी गलतियां अगर पार्टी में हो रही हैं और नेता जिन पर कार्रवाई करने की कोशिश की जाती है, किन की टिकटें काटी जाती हैं, वो लोग पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। हालांकि राहुल गांधी बार बार ये बात कहते हैं कि जो पार्टी छोड़कर जाना चाहता है वो चला जाए, क्योंकि ये लंबे संघर्ष का काम है और संघर्ष करने वाले लोग हमेशा कम होते हैं। तो जाहिर है कांग्रेस पार्टी में तो और भी कम है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब से सत्ता से बाहर हुई है 2014 से, तब से करीब 300-400 बड़े नेता पार्टी को छोड़कर चले गए। आज वो सांसद हैं, कोई मंत्री है, कोई विधायक है, ऐसे ढेर सारे लोगों की लंबी चौड़ी लिस्ट है। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, जिसको जाना हो चला जाए। खैर, अब लंगड़े घोड़ों का अगर राहुल गांधी ने पहचान कर ली है और अगर हरियाणा की राजनीति में भी कुछ कांग्रेस पार्टी के भीतर ऐसे लंगड़े घोड़े हैं, तो उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या उनके ऊपर सर्जरी की जाएगी? उनकी जो लंगड़े घोड़े हैं, उनका जो एक टांग है उसको ठीक किया जाएगा और फिर से दांव लगाया जाएगा, या फिर उनको रेस से बाहर कर दिया जाएगा? क्योंकि कांग्रेस में अक्सर ये देखा गया है कि लंगड़ा होने के बावजूद घोड़ा कांग्रेसी बना रहता है और वो रेस में दौड़ता है, तो रेस में खुद तो नहीं जीत पाता है लेकिन दूसरे घोड़ों को जीतने से ज़रूर रोक देता है। और इस तरह की मिसाल हम लोगों को हरियाणा की राजनीति में बहुत लंबे समय से देखने को मिल रही है। अब क्या राहुल गांधी हरियाणा से ये प्रोजेक्ट शुरू करेंगे और नए किस्म की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हुए नई राजनीति की कवायद हरियाणा से लिखेंगे? और हरियाणा की राजनीति में भी क्या नए लोगों के लिए कोई जगह है, या एक बार फिर से जिन लोगों को लंगड़ा घोड़ा कह रहे हैं उनको बाहर निकालकर पुराने लोगों पर ही फिर से दांव खेला जाएगा? क्या कांग्रेस पार्टी अपनी परंपरागत राजनीति जो है, जिसमें दलित को अध्यक्ष बनाने की और किसी गैर दलित को प्रदेश में सीएलपी लीडर बनाने की, क्या या किसी जाट को सीएलपी लीडर बनाने की, उसी राजनीति को आगे अगर बढ़ाएगी या उस राजनीति में भी बदलाव करेगी? इन तमाम मुद्दों पर आज गहन चर्चा होने की संभावना है और उस पर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेकर हम लोग आपके सामने आते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।